हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स और ये आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसका हम लोग पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं है ना, उनको हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने तरीके से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ यू नो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आपका एक बहुत पुराने जमाने में जो ओल्ड सीआरटी टेलीविजन होता था, सीआरटी मतलब क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, है ना। इसके अंदर कुछ कैथोड रे रहती थी और उस पर ट्यूब रहती थी वहां पे। इसको हम सीआरटी टेलीविजन बोलते हैं। अगर इसको मैं इनसाइड देखूं, इसके अंदर देखूं तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप लोग अभी बहुत सारे एलिमेंट को नहीं जानते होंगे, तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। लाइक इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आपको, कैपेसिटर्स हैं। जैसे कि एक पिक्चर ट्यूब मेरे पास है, यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ पे एक बेसिक पावर सर्किट है जिसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है ना। इसमें एक बेसिक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, सबको डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि स्पीकर को मुझे डिफरेंट करंट भेजनी है, पिक्चर ट्यूब को डिफरेंट करंट भेजनी है, कैपेसिटर को डिफरेंट करंट भेजना है, तो कैसे अचीव करूंगा मैं। डिफरेंट डिफरेंट करंट अचीव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर्स का यूज करता हूँ। हाउ कैन डिफरेंट करंट कैन बी प्रोवाइडेड टू अ डिफरेंट कंपोनेंट। कैसे होगा वो पॉसिबल होगा एक रजिस्टर के थ्रू। हम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे हर एक एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि रेजिस्टेंस को हम कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं किन्हीं भी दो रजिस्टर को, या हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज मतलब क्या होता है कि वन आफ्टर द अदर, मतलब जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले वाले के साथ जस्ट कैस्केड हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। जैसे कि ये R1 R2 R3 ये तीनों आपस में सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, है ना। इसमें क्या होता है, एक बात ध्यान देना, सीरीज कनेक्शन में किसको बोलता हूँ, सीरीज कनेक्शन में उनको बोलता हूँ जिसमें हर एक एलिमेंट पे करंट सेम हो। जैसे यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसमें प्लस और माइनस टर्मिनल बना हुआ है। अगर यहाँ से एक ब्लू कलर की यहाँ पे जो मैंने इंडिकेट किया है, अगर आप इस करंट को देखो तो R1 में भी उतनी करंट है जितनी कि R2 में है, उतनी करंट आपकी R3 में है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सीरीज कनेक्शन में आपका करंट हमेशा सेम होता है। वहीं अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं, जहां पे हम दो कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे ए और बी दो कॉमन पॉइंट हो गए, उन्हीं के पॉइंट्स के बीच में हम यहाँ पे तीन एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, इनको बोलूंगा कि ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। तो कोई पूछे पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज सेम होती है, तो याद रखना, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम था, तो पैरेलल कनेक्शन में आपका पोटेंशियल सेम होता है, या फिर हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, या फिर हम बोलेंगे वोल्टेज सेम होता है। ठीक है ना। तो आपका सीरीज में करंट तो सेम होता है लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो एक बात ध्यान देना, करंट सीरीज में आपका करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। वैसे ही पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है लेकिन करंट आपकी डिवाइड होती है। तो वही लिखा मैंने यहाँ पे, करंट गेट्स डिवाइडेड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम। आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, मतलब वोल्टेज सेम होगा, बट करंट आपका यहाँ पे डिवाइड होता है। ओके। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं और वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात होती है कि अगर मान लीजिए मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस है, अगर उनको मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये आप याद कर लो क्या होगा, तीनों का सम करना। सीरीज के केस में तीनों रेजिस्टेंस का आप सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम एक काम करते हैं, जो आप लोग क्लास 10th में जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक क्वेश्चन बनता है कि आप इसको ड्राइव करके दिखाओ कि तीन रजिस्टर अगर R1 R2 R3 हैं, अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करें तो उनका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ये आप प्रूफ करके दिखाइए। तो चलो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, देखना मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन रजिस्टर ले लिया, R1 R2 और R3। यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया जो कि करंट मेजर करेगा, और यहाँ पे बैटरी है, एक यहाँ पे स्विच है ना। जैसे बैटरी कनेक्ट किया तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, पोलैरिटी भी आपको पता है, मैंने एमीटर में बताया क्या होता है आपका, जिस भी टर्मिनल पे करंट एंटर करती है वो टर्मिनल प्लस कहलाती है। ये देखो प्लस बन गया, ये आपका माइनस बन गया। अब यहाँ पे करंट आपका R1 में भी जाएगी, R2 में भी करंट जाएगी और R3 में भी करंट जाएगी, और जो कि तीनों में सेम होगी।
यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट मीटर लगा दिए, ऊपर एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे। 3 मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर पे कनेक्ट कर दिए, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 V2 V3 हो गया, है ना। एक चीज मैं बता दूं, एक मैं और वोल्ट मीटर लगाता हूं जो कि इनके ऊपर लगाया हुआ, दिखना ऐसे मैंने 3 वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाए हैं, एक चौथा ऊपर लगा दिया इस टाइप का। अब एक बात आपको ध्यान देना है, इस डेरिवेशन में एक हम बहुत महान वैज्ञानिक, बहुत महान साइंटिस्ट का हम नाम लेने जा रहे हैं, उनका नाम है किरचॉफ। किरचॉफ अगर हम बात करें तो किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 नियम दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिए। जो पहला रूल था उनका वो था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने ये बोला था कि किसी भी लूप में अल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज हमेशा 0 होगा। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा टोटल वोल्टेज यहाँ पे जो बड़ा वाला वोल्ट मीटर है V, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये किसने मुझे बताया है, किरचॉफ ने बताया। किरचॉफ के कौन से नियम ने, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। एक्चुअली किरचॉफ ने करंट और वोल्टेज दोनों के लिए नियम निकाले। जो मैं बता रहा हूं वहां पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया, एक उन्होंने किरचॉफ करंट लॉ भी निकाला था जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ने क्या बोला, किसी भी लूप में अल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज हमेशा 0 होगा, मतलब V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ये उन्होंने बोला। ओके, अच्छा ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ अलग है। केवीएल एंड केसीएल दो नियम होते हैं किरचॉफ के। केवीएल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करूं कि V1 जो बैटरी लगी है, जो V1 यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये V1 क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप है, किसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R1। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, V1 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R1। V2 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R2, क्योंकि करंट तो सेम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V3 की कितनी हो जाएगी, I इंटू R3। ओके, अगर मैं ये तीनों चारों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू I इंटू आर एस इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर इसका जो इक्वेशन मैंने लिखा है, अगर इसमें राइट हैंड साइड पे मैं I को कॉमन निकालूं तो ये आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी I है, राइट हैंड साइड में भी I है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि मुझे ड्राइव करना था। दिस इज द this RS is the effective resistance in equal series, या फिर हम बोलेंगे this RS is the equivalent resistance in series। अगर मेरे पास n रेजिस्टेंस सीरीज में है तो मैं क्या बोलूंगा, उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस डैश 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 Rn। अगर आपसे सिंपल एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए कि आपका दो रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम का है और दूसरा 2 ओम का है, अगर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 5 प्लस 2 7 ओम आपका इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक मैं को डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ये डायग्राम देखिए, और इसमें बोला है कि इसमें कुछ करेक्शंस आपको करने हैं, कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक इसमें जो है वो ये है कि जो स्विच है, कि जहां जहां पे के लिखा है वहां पे स्विच ऑफ है, तो पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, तो पहले तो आपने इसको ऑन किया, पहली मिस्टेक ये थी। दूसरी मिस्टेक मैंने आपको पहली बताई थी कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, है ना, और एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो गलत जगह लगा हुआ है, तो यहाँ पे एमीटर होगा, जहां पे V लिखा वहां पे क्या होगा, A होगा। अच्छी बात हो गई। अच्छा, एक बात मैंने और बताई थी कि जब किसी भी एमीटर या वोल्ट मीटर पे करंट इंटर करती है तो वो टर्मिनल प्लस बन जाता है, लेकिन यहाँ तो माइनस दिया हुआ है, तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा, ऊपर वाला माइनस होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर जहां पे एमीटर लिखा है तो एमीटर तो पैरेलल में है, लेकिन एमीटर पैरेलल में होता है क्या, नहीं होता, तो उसको आपको कहां लगाना पड़ेगा, मतलब वहां पे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लगा दोगे V। तो ये जाके अब जाके यहाँ पे सर्किट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो 1/Rp इक्वल्स टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलो हम इसको डिराइव करके देखते हैं। तो 3 रजिस्टर जिनको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया पैरेलल में, 3 यहाँ पे एमीटर लगे हुए हैं, C और D यहाँ पे पॉइंट्स है, R1 R2 R3 इनकी वैल्यूज है। अब मैंने यहाँ पे अपना एक जो बाकी का सर्किट है, मतलब एक की मैंने लगा दी, कुंजी लगा दी, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, और एक मैंने यहाँ पे एक मीटर लगा दी, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सब में सेम होगा। अच्छा, एक बात बताना,
मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि सोर्स से जो भी करंट आएगी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, R1 और R2 और R3 में जो करंट जाएगी वो अलग अलग होगी। मतलब यहाँ पे जो करंट होगी वो टोटल आपकी सोर्स करंट है और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, R1 R2 R3 में। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स नहीं, मैं किरचॉफ की बात करूंगा। किरचॉफ का जो दूसरा नियम था किरचॉफ करंट लॉ, वो कहने का मतलब कि जो यहाँ से बैटरी से जो करंट निकल रही है वो आई है और इनमें जो करंट जा रही है वो I1 I2 I3। तो क्या कहने का मतलब है कि जो टोटल करंट किसी भी नोड पे, देखो किरचॉफ का जो करंट लॉ वो क्या बोलता है, किसी भी नोड पे अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट हमेशा जीरो होगा। किसी भी नोड पे, किसी भी नोड पे जो किरचॉफ करंट लॉ है जिसको हम प्यार से केसीएल बोलते हैं, ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इस रूल को लगाएं, किरचॉफ करंट लॉ लगाएं, तो हम ये बोलेंगे कि जो टोटल करंट आई है वो बराबर होगी किसके, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। ओके, बहुत बढ़िया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर मैं पूछूं कि I1 की वैल्यू कितनी होती है, क्या बोलोगे, टोटल वोल्टेज कितना है V, है ना, मतलब R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, तो इसमें करंट I1 कितनी होगी, V अपॉन R1, है ना। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, V अपॉन R, देखना यहाँ पे V1 अपॉन V अपॉन R1। वैसे I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R3। अगर इनकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है, V को अगर हम कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी V है और राइट हैंड साइड में भी इसको कैंसिल आउट कर दो, हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना था, दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि 6 ओम और 6 ओम के दो रजिस्टर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो क्या करना है, इनका एक शॉर्टकट है, दोनों वैल्यू का हाफ कर लो। 6 और 6 पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, 3 ओम। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देख भी सकते हो, आपका आंसर 3 ओम आएगा। या फिर इनका अगर मान लो दो रेजिस्टेंस है ना, और उनका आपका पैरेलल का इक्विवेलेंट पूछा है, तो अगर आप इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहोगे तो ऐसा भी कर सकते हो, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय दोनों का सम कर दो, तो आपका आंसर आ जाता है। ये एक शॉर्टकट है, ये मैंने आपको और बताया। मतलब अगर आपके पास 3 ओम का और 6 ओम के दो रेजिस्टेंस है, 3 और 6, और उनका पूछा है कि दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कितना होगा, तो क्या करोगे, 3 छक्का 18 बटे 3 प्लस 6 मतलब 9, 18 बटे 9 कितना हो जाएगा, 2 ओम। फटाक से आपने आंसर दे दिया। आप चाहो तो यहां पर भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, सॉल्व करो तो आरपी की वैल्यू आपको 2 ओम देखने को मिलेगी। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि आपके घर पे इतने कुछ इक्विपमेंट्स तो आपने देखे होंगे, फ्रिज होगी, टीवी होगा, है ना, वॉशिंग मशीन होगा, फैन होगा, आपका जो इस्त्री करने वाला क्या बोलते हैं, प्रेस होगा। तो अगर पूछे जाए कि ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो अगर मैं इन सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि देखो, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए, है ना। आपके एसी को डिफरेंट करंट चाहिए, आपके टीवी को अलग करंट चाहिए, फैन को अलग चाहिए, वॉशिंग मशीन को अलग चाहिए और प्रेस को अलग चाहिए। तो होता क्या है, अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो पहली बात तो इनको डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट करके आपने इन सबको सेम करंट दे दिया, जो कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ये सेम करंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए, तो ये खराब हो सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये समझिए कि भाई अगर आपने इनमें से जो कुंजी लगाई है, की लगाई है, बटन लगाया, स्विच लगाया, अगर आप उसको बंद करोगे ना तो ये सारे बंद हो जाएंगे क्योंकि करंट तो पास ही नहीं हो पाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपको फ्रिज बंद करना है ठंड में तो आपका टीवी बंद हो जाएगा, आपका एसी भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो गलत हो गया ना। कहने का मतलब गलत ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे चीजों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दिक्कत क्रिएट होगी। एक भी अगर इसमें से कोई बंद हुआ तो बाकी लिमिट भी बंद हो जाएंगे, है ना, ये मैंने बताया। तो लिखा भी मैंने, सो इफ वन एप्लीकेंस स्विच्ड ऑफ ऑल द एप्लीकेंस विल बी ऑफ, सब सारे के सारे इक्विपमेंट आपके बंद हो जाएंगे। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस हैं वो आपके सीरीज में कनेक्ट नहीं होते हैं। तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, वो आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे। पैरेलल में क्यों कनेक्ट होंगे, क्योंकि सबको डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए थी, वो आप रजिस्टर के थ्रू दे सकते हो। और अगर आपको किसी एक को बंद करना है तो आप किसी एक को बंद कर सकते हैं।
ठीक है ना। आप इनमें से किसी, अगर टीवी को बंद करो, टीवी बंद हो जाएगी, बाकी दोनों चीज आपकी चलती रहेंगी। सो इफ वन अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ, अदर अप्लायंसेस विल स्टिल वर्क, जो कि आपके लिए अच्छी चीज है। हेंस एट होम अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे घर में जो इस टाइप का मीटर लगा होता है ना, घर के बाहर जस्ट लगा रहता है, तो उसका क्या मतलब है। ये जो मीटर, इसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर। ये हमारा ये पता करता है कि आपने कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करी घर में, और इसी बेस पे आपका घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, राइट। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि इसको हम घर में कैसे कनेक्ट करेंगे। इसको हम घर में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं जितनी भी करंट हम रीड कर रहे हैं, जितना भी हम करंट यूज कर रहे हैं, जितना हमारे अप्लायंसेस करंट यूज कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी करंट ये रिकॉर्ड करे। उससे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हम पता कर पाएंगे यार यहाँ पे क्लियरली कि हमने कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी को हमने वेस्ट किया है, कंज्यूम किया है, ठीक है। तो ये कैसे कनेक्ट होगा आपके घर पे, सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड, क्या बोलोगे, सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। The current that flow in our house has to flow from the meter. अगर कोई पूछे हाउ आर अप्लायंसेस कनेक्टेड इन ड्राइंग रूम, अरे बेटा मैंने पहले भी बोला, घर पे वायरिंग जो होती है ना, वो सीरीज में नहीं होती, पैरेलल में होती है। आपके घर पे बटन्स है ना, आपके घर पे कैसे बटन्स हैं, ट्यूबलाइट की अलग बटन है ना, फैन की अलग बटन है, घर पे टीवी की अलग बटन है। वो क्यों, क्योंकि सभी आपस में पैरेलल में है। आपको जिसको चालू करना हो सिर्फ वही चालू होगा, बाकी आपके बंद रहेंगे, है ना। मतलब जिसको आप करंट भेजना चाहो सिर्फ उसी को करंट भेज सकते हो आप। ऐसा नहीं कि फैन चालू करो तो टीवी चालू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब घर पे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब आपके किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज, पैरेलल या मिक्स्ड, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। इफ वन स्विच इज ऑन ओनली वन अप्लायंसेस विल वर्क, बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी वाले जो बच्चे होंगे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट फ्लो होगी, उससे वो मीटर डैमेज हो सकते हैं। वो जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइसेस हैं, जो अप्लायंसेस हैं, वो डैमेज होते हैं। सबको डिफरेंट डिफरेंट करंट चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप किसी एक को बंद करेंगे तो सारे बंद हो जाएंगे, किसी एक को चालू करो तो सारे चालू हो जाएंगे। तो ये बात हो गई। तीसरी बात कि आपके हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो कि आपको बताऊं कि सिंगल फेस होंगे, 3 फेस अप्लायंसेस होंगे, तो अगर वो सिंगल फेस है तो उनको एक वोल्टेज रेटिंग होती है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट। तो अगर वो घर में लगे तो उनको हम पैरेलल, मतलब पूरा पूरा वोल्टेज दें। अगर हम 220 वोल्टेज देना चाह रहे हैं, हमारे घर में जो 220 वोल्टेज है उसको देना चाह रहे हैं, तो पैरेलल कनेक्शन एक पॉसिबल है जहां पे हम पूरा पूरा वोल्टेज दे सकते हैं। क्योंकि सीरीज में तो करंट पर वोल्टेज पर डिवाइड हो जाता है, तो आपको उनको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। जितना उनका रेटेड वोल्टेज है आप उतना उनको दे पाएंगे। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इनको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। हम इसके आगे और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन समझेंगे, कुछ नए सेशंस देखेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।